सारे विद्यार्थियों का एक बार मैं फिर से अपने एस के गुरुकुल क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को ओएमआर बेस्ड जो क्वेश्चंस आंसर पूछे जाते हैं, 20 जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 20 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ओएमआर बेस्ड। तो ये सीरीज़ आपकी ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी और आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा और अपनी तैयारी ज़ोरों-शोरों से करते रहिएगा। अगर आप लोग इस सीरीज़ को पूरी की पूरी देख लेते हैं, तो आप इंग्लिश में जो ओएमआर बेस्ड जो 20 क्वेश्चंस आएँगे, उनमें से एक भी क्वेश्चंस आप लोगों का गलत नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को दावे के साथ कह रहा हूँ। और आप लोगों को इन क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं, ये इससे भी आप लोग अनुमान लगा लेना कि आप लोगों की तैयारी किस तरीके से हो रही है। ठीक? अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे और ईमानदारी से ये सीरीज़ देखेंगे। आज का ये वीडियो देखेंगे, ऐसे ही प्रतिदिन आप लोगों को एक सेट इंग्लिश का ओएमआर बेस्ड मिलता रहेगा, प्रतिदिन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आज का वीडियो जो होगा, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से देखना है और इसमें से जो 20 क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, इन 20 क्वेश्चंस में से आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं, ये ईमानदारी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देरी ना करते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट ए। ये जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए में 20 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन हैं, ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के ओएमआर बेस्ड हैं। इस पार्ट ए में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर थर्ड तक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर थर्ड तक, इस पैसेज से ही क्वेश्चन आप लोगों के आंसर डिकोड हो जाएंगे आराम से। तो पहले आप लोगों को क्या करना, देखिए पहले ये आप लोग पैसेज मत पढ़ना, पहले आप लोगों को ये क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इससे आप लोगों का समय बच जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ये वाला। देखिए क्या कह रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स, यानी कि कौन सा इसमें से, जिसको हम इंजीनियर यानी कि नेचर्स का, प्रकृति का इंजीनियर, आर्किटेक्ट और आर्किटेक्ट नहीं बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं। तो देखिए इसमें से जो क्वेश्चंस का आंसर यहां से मिलेगा, देखिए इतने से आप लोगों को मिल जाएगा। ये जो दिया है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, यहीं से आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। बताइए, देखिए क्या आंसर ए है ये वाला, वीवर वर्ड्स हैं, या क्या आंसर बी है ये वाला, टेलर वर्ड्स हैं, या फिर क्या आंसर सी है गॉट, या क्या आंसर डी है आंट्स। यानी इनमें से कौन से ऐसे हैं जो अपने आप आर्किटेक्ट यानी कि आर्किटेक्ट का काम करते हैं। कुल मिलाकर के ये मान के चलिए जो अपने घर, अपने रहने का स्थान खुद बनाते हैं, कौन कौन से। देखिए तो इसमें लिखा है ये वाला, टेलर वर्ड्स एंड बीवर वर्ड्स। ये देखिए ये वाला दिया है, टेलर वर्ड्स एंड वीवर वर्ड्स, यानी कि टेलर वर्ड्स भी अपना मकान बनाते हैं या फिर डिज़ाइन इंजीनियरिंग की आर्किटेक्ट करते हैं, आंट भी करते हैं। लेकिन इसमें से क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए गोट नहीं आ रहा है, ये वाला कहीं पर भी नहीं है। देखिए आंट भी इसमें दिया गया है, टेलर भी इसमें दिया गया है और बीबर भी दिया गया है। ये सभी नेचर्स इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट हैं, बट कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, सी। आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या है, सी है। ठीक है, तो पैसेज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन के से 4 ऑप्शन देखेंगे और उन ऑप्शंस को पैसेज में मिलाएंगे कि कौन सा सही है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या है, अगला देखिए प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है, ये देखिए अगला, हाउ हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विद देयर यंग वंस, यानी कि किस तरीके से जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, किस तरीके से प्रेम करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, बताइए आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर, आंसर बताइए इसका आंसर क्या है। ए है सिंगिंग, गा करके प्रेम करते हैं, वी है वाई टचिंग एंड हगिंग, यानी कि छू करके और गले लगा करके, या फिर आंसर नंबर सी है इंजॉइंग
आनंद लेकर के, हंसी मजाक करके, या फिर डी है एकम्पनिंग, साथ रह करके। तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, यही तो दिया है इसमें। देखिए ये पैसेज दिया है इसका, अब ये देखो लिखा है लव, तो इसका आंसर देखिए यहाँ से ये दे रहा है, ये वाला। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है, ये देखिए इसमें ये दिया है, देखिए ये लिखा है, यहाँ से स्टार्ट देखिए क्या लिखा है, मैनी एनिमल्स प्ले विद देयर बेबीज एंड शो देयर लव बाय टचिंग एंड हगिंग देम। तो आंसर इसमें क्या होना चाहिए हमारा, इस वाले में यानी कि दूसरे वाले क्वेश्चंस का आंसर क्या होना चाहिए, पता चल गया। आंसर है वी, ये वाला, बाय टचिंग एंड हगिंग, यानी कि छू करके और उनको गले लगा करके प्रेम करते हैं जानवर। अब अगला देखिए थर्ड क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखिए ये लिखा, विच वर्ड मीन्स वेवी वर्ड इन द फॉलोइंग। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि कौन सा, क्या अर्थ है इस वर्ड का, वेवी वर्ड्स का वर्ड मतलब क्या होता है। देखिए आंसर बताइए इसमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या है। ए है वर्ड्स, बी है फ्लैडलिंग, या फिर सी है एनिमल, या फिर डी है आंट्स। देखो वेवी वर्ड्स का मतलब क्या है, ये भी देखिए आंसर दिया है इसका, पैसेज में देखिएगा। देखिए पैसेज क्या हमारा है, देखिए ये है पैसेज, और इसका आंसर ये लिखा है, किस नाम से जानते हैं हम लोग वेवी वर्ड्स को, देखिए ये लिखा है, वर्ड्स आल्सो टीच देयर फ्लैडलिंग हाउ टू गो एडल्ट, हाउ टू गो अबाउट इन द वर्ल्ड एज एडल्ट। तो इसमें बेबी वर्ड्स का मतलब हुआ फ्लेडिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे को उड़ना सिखाया जाता है, फ्लेडिंग वर्ड्स का मतलब यही होता है, बच्चे को उड़ना सिखाया जाता है। जो छोटा बच्चा होता है उसको उड़ना कैसे सिखाया जाता है, उसका आंसर क्या होगा इसका, थर्ड का क्या है, विच वर्ड मीन्स बेबी वर्ड्स, आंसर वी, फ्लैडलिंग, ये आंसर है इसका। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको ये पूछे जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, देखिए चूज द, ये पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी कि इन क्वेश्चंस में से सही आंसर कौन सा है वो करना है, ठीक है। चलिए बताइए चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास टुडे, इसमें कौन सा भरा जाएगा बताइए, ये ए वाला हैज प्रेजेंट, या बी वाला आर प्रेजेंट, या सी वाला हैड प्रेजेंट, या डी वाला इज प्रेजेंट, बताइए क्या भरा जाएगा। देखिए चलिए मैं बता रहा हूँ, इसका रूल है, देखिए अगर स्टार्ट में एवरी दिया हो, या फिर ईच दिया हो, अगर एवरी और ईच के आगे जो नाउन दिया होगा, ये नाउन अगर सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है अगर, तो वर्ब हमारी सिंगुलर आती है, यानी कि तो वर्ब हमारी कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो इसमें बताइए, देखिए ऐसे समझिए, ये जो है ये वाला, इसमें तो हैव दिया है यानी कि वर्ब तो प्लूरल हो गई, इसमें देखिए आर प्रेजेंट, ये भी वर्ब प्लूरल हो गई, ये हैड प्रेजेंट, इसमें तो टुडे दिया है, पास्ट की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये भी नहीं है। आंसर ये वाला है डी वाला, इज प्रेजेंट, यानी कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। एवरी बॉय, एवरी का मतलब तो प्रत्येक होता है, लेकिन इसके आगे अगर वाई लिखा है तो इसका मतलब हर एक बच्चे की बात हो रही है एक एक करके, तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा, इज प्रेजेंट, ठीक है। चलिए अगला बताइए, अगला पांचवें का आंसर क्या होगा बताइए, फिफ्थ का, ही इज वरीड डैश एग्जामिनेशन, ये प्रीपोजिशन पूछ रहा है, इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी बताइए,
ए वाली ऑन आएगी, बी वाली इन आएगी, या सी वाली ऑफ आएगी, या डी वाली अबाउट आएगी। तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो वरीड के आगे क्या आता है? वरीड के आगे प्रीपोजिशन आती है अबाउट। कौन सी आती है? अबाउट प्रीपोजिशन आती है। तो आंसर इसमें से कौन सा सही होगा? आंसर कौन सा सही है? आंसर नंबर डी, फिफ्थ का डी। कमेंट बॉक्स में इसी तरीके से देना, जैसे फिफ्थ का अगर डी सही था तो फिफ्थ का डी, इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। चलिए आगे, सिक्स का बताइए। सिक्स का क्या है? सिक्स में पूछा जा रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि इसमें पहले क्या करना है, इस तरीके से याद रखना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस जो शेष बचे वो आता है, शेष बचे वो आएगा। चलिए बताइए इसमें क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? देखिए लास्ट क्या है? लास्ट तो टाइम है, एडजेक्टिव माना जाए। रनिंग, इट हैज़, इट बीन हैज़। तो देखिए ये वाला, देखिए ये इसमें क्या आएगा? देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट हमारा है इट। क्या है? इट। अब ये बताइए इसमें ऑप्शन क्या है? ए में इट है, बी में, ए बी में इट है, सी में इट है क्या? सी में नहीं है, यानी कि सी तो है ही नहीं। ये आंसर, ये वाला, ये सी तो है ही नहीं। बी हो सकता है, ए भी हो सकता है। चलिए पहले ये बताइए क्या डी में है? डी में देखो इट नहीं है, यानी कि या तो ए है या तो बी है आंसर इसका। चलिए इसके आगे बताइए, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब क्या है? देखो बीन, बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैज़ क्या है? हैज़ है हेल्पिंग वर्ब। तो बताइए हैज़, ये हैज़ किस में है? ए में है क्या? इट के आगे हैज़ क्या है? नहीं है, यानी कि ए भी नहीं है। तो आंसर क्या हुआ इसका? इसका आंसर क्या है? आंसर वी, इट हैज़ बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट। आंसर ए है, नहीं वी है, बिल्कुल है वी। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए सब्जेक्ट दिया है इट, हेल्पिंग वर्ब दी है हैज़, मेन वर्ब दी है, हैज़ बीन तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, और मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है रैनिंग, वर्षा होना। वर्षा हो रही है, कब से? लास्ट नाइट से। ठीक, आंसर आपका कौन सा है? तो इसमें वी आंसर है, आंसर वी। चलिए सातवां बताइए, सेवन। सेवन का आंसर क्या है? सेवन। अब देखिए सेवन में क्या पूछा जा रहा है? सेवन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मतलब इसमें से कौन सा गलत है? पहला वाला गलत है, एक्सेप्टेंस दूसरा वाला गलत है, एक्सेप्ट तीसरा वाला गलत है, एक्सेप्टेबल या डी, डी वाला यानी कि फोर्थ वाला गलत है, एक्सेप्टेड। बताइए कौन सा सही है इसमें से? ए वाला, बी वाला, सी वाला, या डी वाला? बताइए कौन सा सही है? चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या सही है। देखिए एक्सेप्टेंस, ए वाला सही है, ए आ गया, ये वाला तो सही है। इसमें देखिए ए आया है, इसमें ए आया है, ये एक्सेप्टेंस सही है। एक्सेप्ट ये हमारी वर्ब है, ये भी सही है। एक्सेप्टेबल ये वर्ड नहीं है, एक्सेप्टेबल देखिए ए भी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक्सेप्टेबल ये गलत है। तो आंसर मिस स्पेल्ड ही ढूंढा जा रहा है ना, मिस स्पेल्ड क्या है इसमें? आंसर नंबर सी, एक्सेप्टेबल, ये आंसर है इसका। यानी कि मिस स्पेल्ड क्या है हमारी? मिस स्पेल्ड है सी वाला, एक्सेप्टेबल। चलिए अगला बताइए, एट। एट में आंसर बताइएगा क्या है? ये दिया है, इसमें क्या लिखा है? ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स। आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। स्पेंट जो वर्ड है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? स्पेंट में वर्ब, वर्ब है, सॉरी इसमें पूछा जा रहा है ए वाला क्या है? नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, या एडवर्ब है? आंसर क्या है? स्पेंट। स्पेंट क्या है? ये वाला वर्ड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है,
वर्ब है, प्रोनाउन है या एडवर्ब है? आंसर क्या है? तो देखिए मैंने पैटर्न बताया था। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? तो सब्जेक्ट के बाद में आती है वर्ब। सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है? वर्ब। अब देखिए ये हमारा ही क्या है? सब्जेक्ट हो गया। तो स्पेंट क्या हुई हमारी? सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? वर्ब। तो स्पेंट क्या हो गई हमारी? वर्ब। आंसर क्या है हमारा? वी। आंसर क्या है हमारा? वी आंसर है। चलिए अगला बताइए। देखिए अगला 9 और 10, 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए और 10 में ये पैसेज जो दिया गया है, ये पैसेज, इस पैसेज से ही आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस पैसेज से ही ये जो क्वेश्चंस हैं इस पैसेज से आएंगे। देखिए तो पूछा क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें देखिए क्या है? पैसेज मैंने कहा पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहले क्या पढ़ना है? क्वेश्चन। तो ये रहे क्वेश्चन हमारे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। यानी कि कौन सी रिवर की बात कही जा रही है इसमें, जिससे फॉरेस्ट यानी कि जंगल और हिल्स पहाड़ियों से पानी मिलता है। यानी कि जिस नदी को कुर्ग की पहाड़ियों से और कुर्ग के जंगलों से पानी मिलता है, तो कौन सी नदी है? देखिए इसका आंसर देखिए यहीं से मिल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला, ये इसमें से ही मिल जाएगा। देखिए कौन सी नदी की बात हो रही है? द रिवर कावेरी ऑब्टेन ईट्स वाटर। रिवर का नाम क्या है? कावेरी। तो आंसर क्या हुआ हमारा? ए, कावेरी। इस तरीके से ही आंसर आपको करने हैं। बहुत ही इजी पेपर होगा आप लोगों का, आराम से कर सकते हो। आंसर आराम से पता चल गया। देखिए इस पैसेज से ही मिला है। तो द रिवर का नाम क्या है? कावेरी। यमुना की तो बात ही नहीं हुई है, नर्मदा की बात नहीं हुई है, ताप्ती की भी बात नहीं हुई है। यानी कि यमुना की बात हुई है क्या? नहीं। नर्मदा की बात हुई है क्या? नहीं। क्या ताप्ती की बात हुई है? नहीं हुई है। तो आंसर हमारा क्या हुआ? आंसर क्या हुआ इसमें? आंसर हुआ कावेरी। 9वें का आंसर पता चल गया। अब देखिए 10वें का आंसर। 10वां क्या पूछा जा रहा है? 10 का आंसर क्या है? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। इसमें पूछा जा रहा है कौन सी लार्ज मतलब विशाल, बड़ी, फ्रेश वाटर फिश थी, मछली थी। मछली का नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर भी इसी पैसेज में आप लोगों को मिल जाएगा 8 का। देखिए ये रहा क्वेश्चन का आंसर। ये देखिए लिखा है ये महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। तो कौन सी लार्ज फिश है हमारी? आंसर कौन सा है इसका? बताइए। ए वाला है, ये किंगफिशर की बात हुई है, महासीर है, या फिर लार्ज टर्टल की बात हुई है। टर्टल का मतलब क्या होता है? कछुआ होता है। या फिर स्मॉल फ्रेश वाटर टर्टल की हुई है। टर्टल की बात ही नहीं हुई है इसमें। आंसर बी है आपका। क्या है आंसर? बी, महासीर की बात हुई है। कौन सी मछली है? महासीर। देखिए ये लिखा है, ये लिखा है महासीर। ये देखिए ये महासीर लिखा है और ये हमारा महासीर। देखिए लार्ज फ्रेश वाटर ये लिखा है और ये देखिए इसके आगे लिखा है लार्ज फ्रेश वाटर। तो आंसर क्या हुआ? देखिए महासीर। दोनों क्वेश्चन के देखिए आंसर मिल गए हमारे पैसेज में ही। इसी तरीके से आपको आराम आराम से करने हैं और जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल। लेकिन करना कैसे है? देखो पहले हमको पैसेज नहीं पढ़ना है, सीधी सी बात। पहले हमको क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद में उसके ऑप्शन इस पैसेज में से ढूंढ लेने हैं, आराम से हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 13 तक, यानी कि 11 से 13 तक, ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 11 का क्या है बताइएगा इसमें? 11 क्या क्या है इसमें? 11 क्या कह रहा है बताइए? ये है 11, क्या कह रहा है?
लेंचोस हाउस वॉज सिचुएटेड, यानी कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था? कमेंट बॉक्स में बताइए, ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए, ए वाला है इन द मिडल ऑफ फील्ड, बी वाला है इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, सी वाला है सी वाला है ये ऑन द टॉप ऑफ ए लॉ हिल इन अ वैली, या फिर डी वाला है ऑन द टॉप ऑफ ए हाई हिल। कौन सा आंसर सही है? ए वाला। इस तरीके से ही देना, 11 का ए है, 11 का बी है, 11 का सी है, या 11 का डी है, यानी कि 11 का ए, 11 का बी, 11 का सी, या 11 का डी। तो ये तो आप लोगों को सबको पता है। देखिए आंसर आपका क्या है, ये सी वाला, यही तो है। देखिए, ऑन द टॉप ऑफ ए लॉ हिल इन अ वैली, यानी कि वैली में ऊंचली पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था उसका घर, यही तो था। ठीक, अगला बताइए, ये वाला 12 वाला आंसर क्या है? कल का जो वीडियो हिंदी का डाला था मैंने, हिंदी सेट 2, उसमें से टिंकल जो क्लास 10 की छात्रा है, उसके ऑप्शंस अच्छे आए थे, ऑप्शन के आंसर अच्छे थे, बिल्कुल राइट थे उसके। चलो आज बताइए, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन, यानी कि नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन, नेल्सन मंडेला ने जेल में कितने साल बिताए, ये बताना है। चलिए ऑप्शन बताइए। और जो फर्स्ट वाला जो हिंदी का टेस्ट कराया था, उसमें कितने आए थे? उसमें क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे अधिकतर, क्या नाम उसका, लड़के का नाम ध्यान नहीं आ रहा इसमें, हाँ देवव्रत, देवव्रत के क्वेश्चंस के आंसर सही आ रहे थे फर्स्ट वाले में। चलिए 12 में बताइए आंसर क्या है? नेल्सन मंडेला ने कितने साल प्रिजन में बिताए, यानी कि जेल में बिताए थे? 20, 30, 29, या फिर 33, कितने साल बिताए थे? तो हाँ हाँ, ये क्वेश्चंस का आंसर सभी का सही आ रहा है, सभी बच्चों का सही आ रहा है। हाँ 30, इसका आंसर क्या है? 30, 30 साल, यानी कि 30 साल बिताए थे प्रिजन में, जेल में। चलिए अगला बताइए, 13 का आंसर क्या है? ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का सही होना चाहिए, सभी का सही होना चाहिए ये आंसर, जितने भी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं सभी का। द बेकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो काहे का बना हुआ था, किसका बना हुआ था, किस मेटल का बना हुआ था? ए वाला है प्लास्टिक का बना हुआ था, बी वाला है आयरन का बना हुआ था, सी वाला है बेम्बू स्टफ का बना हुआ था, या डी वाला है स्टील का बना हुआ था? बताइए, वेकर्स का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स था स्पेशली मेड ऑफ, किसका बना हुआ था? हाँ हाँ, कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हाँ आंसर नंबर सी, बेम्बू स्टफ का बना हुआ था। बेम्बू स्टफ मतलब बांस, बांस की लकड़ियों का बना हुआ था, बांस बांस से बना हुआ था। चलिए अगला बताइए, ये है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक का। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 इस पोएम से पूछा जाएगा, एक पोएम आएगी आप लोगों की 4 लाइन की, और उससे पूछा जाएगा। चलिए बताइए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, इसमें से बताइए किसकी बात हो रही है इसमें? आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट, barefoot, the silence is golden, the freedom is sweet। इस पोएम में किसकी बात हो रही है? आई किसके लिए रेफर किया गया है? ये जो आई है ये किसके लिए रेफर है? तो देखिए, फादर के लिए रेफर है क्या, पोएट के लिए रेफर है क्या, मदर के लिए रेफर है क्या, या अमांडा के लिए रेफर है क्या? हाँ बिल्कुल, बच्चों का आंसर सही आ रहा है, अमांडा के लिए। किसके लिए? अमांडा, यानी कि अमांडा जो है वो गलियों में ऐसे ही भटक रही है और अपने आप को बताती है मैं अनाथ हूँ, इस तरीके से बात वो कर रही है। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? अमांडा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर था आप लोगों का सभी का, अमांडा। चलिए 15वें का बताइए, 15वें का क्या है, 15 का क्या है, इसका आंसर बताइए। विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन द
एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस वर्ड का आंसर बताना है। रिस्ट्रिक्शन का आंसर क्या है? रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रुकावट करना। तो रुकावट का क्या होगा बताइए? इसका उल्टा बताना है, अपोजिट वर्ड। अपोजिट मतलब विलोम होता है, उल्टा बताना है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है बंद कर देना या फिर पाबंदी लगा देना, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए? ए ऑर्फन है, बी पैटर्न है, सी फ्रीडम है, या डी हस्ट है। तो देखिए, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्र, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्र होता है, और रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है बंदी बना करके रखना, लगा करके रखना, इस तरीके से। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? 15 का आंसर क्या होगा? शी, फ्रीडम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक ये सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस होते हैं, और वन लाइनर जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसी से क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो बताइए 16 का क्या है? इसमें 16 का ये वाला, इसका क्या आंसर है बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रेफरेंस टू द स्टोरी आर ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? इसका क्या होगा बताइए? पहला लिखा है, ये वाला होगा क्या? ये वाला, मिस्टर पम्फ्री वॉज अ पुअर लेडी। क्या मिस्टर पम्फ्री गरीब थी, गरीब औरत थी? दूसरा होगा क्या, सेकंड वाला, ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। क्या ट्रिकी जो उनका डॉग था उसने ज़्यादा खाना खा लिया था? या फिर सी वाला है ये, ट्रिकी वॉज वेरी एक्टिव डॉग। क्या जो डॉग था उनका वो बहुत ही फुर्तीला था? या फिर फोर्थ वाला है, जेम्स हैरियट वॉज अ वेटरिनरी सर्जन। यानी कि जो जेम्स हैरियट थे वो क्या है, पशुओं के सर्जन थे। तो ये ऑप्शंस हैं, और इसमें से ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर ए ये राइट वाला है, या क्वेश्चन नंबर बी ये वाला है, या क्वेश्चन नंबर सी ये वाला है, या क्वेश्चन नंबर डी ये वाला है? ये क्वेश्चन नंबर ए, इसका जो ऑप्शन ए है ये वाला सही है, ओनली सेकेंड वाला, यानी कि क्या ये सेकेंड वाला ही सही है? या फिर ओनली सेकेंड एंड फोर्थ, क्या फिर केवल सेकेंड वाला और फोर्थ वाला सही है? या फिर सी ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट वाला भी सही है, सेकेंड वाला भी सही है, और फोर्थ वाला भी सही है? क्या ये सही है? या फिर ऑल ऑफ द अबव, क्या ये सही है? सभी सही है क्या बताइए? ऑप्शन क्या है? तो देखिए, चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये जो फर्स्ट वाला दिया है, ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में लिखा है मिस्टर पम्फ्री वॉज अ पुअर लेडी, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, मतलब फर्स्ट वाला नहीं है। जो मिस्टर पम्फ्री थी वो गरीब औरत नहीं थी, गरीब लड़की मतलब महिला नहीं थी, रिच लेडी थी ना। मिस्टर पम्फ्री वॉज अ रिच लेडी, ये लिखा था। और ना तो थर्ड वाला, ये वाला सही है। इसमें लिखा है ट्रिकी वॉज वेरी एक्टिव डॉग, तो नहीं था, वो लेजी हो गया था। हाँ, ये सेकेंड वाला सही है, ट्रिकी ने बहुत सारा खाना खा लिया था, इसी से वो बीमार पड़ गया। और ये फोर्थ वाला भी सही है, जेम्स हैरियट वो जो थे वो पशुओं के सर्जन थे। तो आंसर आपका क्या है? देखिए, सी वाला तो है नहीं, इसमें लिखा है फर्स्ट, तो फर्स्ट तो है ही नहीं। देखो ये जो ए वाला है ये भी नहीं है, केवल सेकेंड ही सही नहीं है, फोर्थ वाला भी तो सही है, और आल तो हो ही नहीं सकता। आंसर आपका वी सही है, ये बी वाला आंसर, वी वाला सही है। इसमें आंसर नंबर बी, यानी कि सेकेंड वाला भी सही है और फोर्थ वाला भी सही है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। 17वें का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? वाट डिड हरी सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल? यानी कि जो हरी सिंह था, यानी कि जो थीफ था, चोर, चोर का नाम क्या है थीफ स्टोरी में? हरी सिंह। जो हरी सिंह था वो एक्चुअली यानी कि वास्तव में क्या अनिल से चाहता था? तो देखिए बताइए, इसमें आंसर क्या होना चाहिए बताइए? मनी चाहता था क्या उससे वो? ए वाला है, मनी चाहता था क्या? या फिर वर्क चाहता था, या फिर होम घर चाहता था उससे, या फिर ईटेबल यानी कि खाने का, खाली खाने के लिए वो चाहता था, सिर्फ खाना? बताइए ऑप्शन क्या है? ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, या डी वाला है? 17 का बताइए। चलिए मैं बता रहा हूँ 17 का क्या है। 17 का वो क्या चाहता था हरी सिंह से? वो चाहता था कि उसको काम मिल जाए। आंसर क्या होगा इसमें? आंसर है वी, सिर्फ वो काम चाहता था कि अनिल सिंह जो है उसको काम दे दे।
ठीक, अगला बताइए। चलिए 17 के बाद 18 का आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। 18 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है 18 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डज हॉरेस डॉनवी लाइक टू कलेक्ट, यानी कि जो हॉरेस डॉनवी था इसको क्या एकत्रित करना, क्या इकट्ठा करना पसंद था, क्या इकट्ठा करता रहता था ये, किसका शौक था इसको? ए ज्वेल्स का, हीरे जवाहरात या फिर सोने चांदी का, या फिर बुक्स किताबों का, या फिर कीज, या फिर पेंटिंग। आंसर क्या है इसका? इसको इकट्ठा करना ये हमेशा इसका शौक रहा है। तो इसका आंसर तो आप लोगों को सबको पता है। हाँ, कुछ बच्चों का अच्छा आ रहा है आंसर, सही राइट आंसर आ रहा है, वी आंसर ये बुक्स, यानी कि किताबों को इकट्ठा करना इसको बहुत अच्छा लगता था। चलिए अगला बताइए, इसका आंसर क्या होगा? अगला 19 का आंसर क्या है? क्या लिखा है? व्हाट वॉज द एज ऑफ भोली वैन मंगला वॉज मैरिड? यानी कि भोली की एज क्या होती है जब जो मंगल जो शादी करने के लिए आता है, तो उस समय होली की एज क्या होती है? कितने साल? चलिए बताइए ऑप्शन। ऑप्शन ए है 5 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन बी है 7 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन सी है 10 ईयर्स ओल्ड, या ऑप्शन डी है 20 ईयर्स ओल्ड। चलिए ऑप्शन बताइए, इसका आंसर क्या है उसमें कि 19 का क्या आंसर है? ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, या फिर डी वाला है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला बताइए। 20 लास्ट है आज का ये। 20 क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहती हूँ, कि वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, कि वो चेयर के ऊपर क्या कर रहा था, ये किसने कहा था? हु सैड दिस स्टेटमेंट इन द स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फिट? ये स्टेटमेंट किसका था? ऑप्शन ए साइंटिस्ट का था, ऑप्शन बी लैंडलॉर्ड का था, और या ऑप्शन सी मिस्टर हॉल का था, या ऑप्शन डी कांस्टेबल का था? क्या है आंसर इसका? चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी। चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है सी, मिस्टर हॉल ने कहा था। मिस्टर्स जो हॉल थी उन्होंने कहा था, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कितने आंसर्स आप लोगों के सही हुए। कितने आंसर्स? 10, 12, 15, 14 या 18, कितने आंसर सही हुए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोगों के कितने आंसर इसमें सही हुए हैं। और अगर ये आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।